हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है जब सूर्य आपके फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं D9 चार्ट के, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, D9 चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हमें आपकी मैरिज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके स्पाउस का अपीयरेंस कैसा होगा, आपके स्पाउस में क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होगा, आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, एंड आफ्टर मैरिज क्या आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी या फिर नेगेटिव वे में जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें D9 चार्ट से पता चलती है, इसीलिए D9 चार्ट को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है एस्ट्रोलॉजी में। D9 चार्ट से हमें आपके लेट 30s के बारे में भी पता चलता है कि आपकी लाइफ आफ्टर लेट 30s लाइक 35 36 के बाद आपकी लाइफ किस तरह से आगे ग्रो करेंगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शादी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो D9 चार्ट को यूज़ ही नहीं करेंगे, उनके लिए भी D9 चार्ट इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अगर आप 35 के हैं या फिर आप लेट 30s में चल रहे हैं, तो आपके लिए भी D9 चार्ट को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि D9 चार्ट से आपको प्लैनेट्स की डिग्निटी के बारे में पता चलता है। D1 चार्ट आपको एक सरफेस लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपके प्लैनेट्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो आपको किस तरह के रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन D9 चार्ट से आपको उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लैनेट आपके D1 चार्ट में काफ़ी ही अच्छी तरह से प्लेस्ड है, अपने एक्सॉल्टेशन में प्लेस्ड है एंड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर वो सेम प्लैनेट अगर D9 चार्ट में डेबिलिटेशन में है या फिर बहुत ज़्यादा मेलिफिक इन्फ्लुएंस है, तो फिर वो प्लैनेट अपनी दशा और अंतरदशा में इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बट अगर यही केस अगर हम उल्टा करें, तो इसका क्या होगा कि अगर कोई प्लैनेट D1 चार्ट में इतना अच्छी तरह से प्लेस्ड नहीं है, बट D9 चार्ट में अगर वो प्लैनेट बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है एंड अपने खुद की राशि में प्लेस्ड है एंड उसके ऊपर अगर किसी ना किसी तरह से बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो फिर वो अपनी दशा और अंतरदशा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की हिम्मत रखता है। तो इसीलिए D9 चार्ट को प्लैनेट की स्ट्रेंथ को समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, D1 चार्ट में अगर आपके कोई राजयोग फॉर्म हो रहा है एंड वो सिमिलर राजयोग आपको D9 चार्ट में भी देखने को मिल रहा है, तो इट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर जो राजयोग जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने की। तो इसीलिए D9 चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप राजयोग के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को आप D9 में भी ज़रूर चेक करिए। अगर वो दोनों ही प्लैनेट्स या फिर जितने भी प्लैनेट्स उस राजयोग में इन्वॉल्व हैं, अगर उन सभी की पोजीशन D9 चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है D9 चार्ट में, तो वो पोटेंशियल रखते हैं आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाने में। तो इसीलिए D9 चार्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एट प्रेजेंट आपकी जो भी दशा चल रही हो, किसी भी प्लैनेट की आपकी दशा चल रही है, आप उस प्लैनेट को D9 चार्ट में भी ज़रूर देखिए। उस प्लैनेट की क्या पोजीशन है, वो किस घर में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में है, कौन कौन उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये आप D9 में भी चेक करिए, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे प्रिडिक्शन में। ओके, आप उस प्लैनेट की पोजीशन D10 में भी चेक कर सकते हैं, बट D10 के बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हमारा मेन फोकस है D9। अब देखिए, फिफ्थ हाउस क्या है। फिफ्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ एजुकेशन। यहाँ से हम एक पर्सन की एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एक पर्सन किस तरीके की इंफॉर्मेशन गेन करेगा, ये भी हमें फिफ्थ हाउस से पता चलता है। फिफ्थ हाउस ओरिजिनली सूर्य का घर होता है। फिफ्थ हाउस से हमें बच्चों के बारे में भी पता चलता है कि आपके बच्चों में किस तरह की क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस से हमें आपके बच्चों के बारे में भी पता चलता है। फिफ्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। किसी भी पर्सन का फिफ्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर्सन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। तो आप जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट वगैरह देखेंगे, उनका थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। तो फिफ्थ हाउस इज़ लाइक द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ से हमें एजुकेशन के बारे में पता चलता है, बच्चों के बारे में पता चलता है। अब हम इस चीज़ को सूर्य के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि सूर्य जब आपके फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं D9 चार्ट में, ठीक है, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सूर्य जब भी D9 चार्ट में फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपको मैरिज में ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य ओरिजिनली फिफ्थ हाउस को रूल करते हैं एंड D9 चार्ट में अगर वो फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली आपको यहाँ पे ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स
फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे हाउस वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। अब सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं D9 चार्ट के, तो यहाँ पे अर्ली मैरिजेस थोड़ा सा ट्रबल दे सकती हैं। तो अगर आपके चार्ट में सूर्य फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है D9 चार्ट में, तो आपको ज़्यादा जल्दी शादी नहीं करनी है। अगर आप 27-28 की एज के बाद अगर आप शादी के लिए जाएंगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल और ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप अर्ली मैरिज करेंगे, क्योंकि अर्ली मैरिज में फिर आपको ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सजेशन है इस प्लेसमेंट के लिए। सूर्य की जब भी फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट होती है D9 चार्ट में, तो यहाँ पे स्पाउस का काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है। आपके स्पाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे अथॉरिटीज़ के साथ डीलिंग में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर उनके कोई बॉस हुए जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, या फिर वो खुद भी अगर किसी अथॉरिटी से डील करेंगे, तो उनके उनके डीलिंग का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो बहुत ईजीली बड़ी से बड़ी अथॉरिटीज़ से डील कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो स्मार्टनेस होती है, उनमें वो इंटेलिजेंस होती है। एंड सूर्य फिफ्थ हाउस में एक पर्सन को बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी बनाता है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद अथॉरिटी। अब सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे स्पाउस का जो अथॉरिटेटिव नेचर है उसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ फिर आपकी मैरिज में भी आपको देखने को मिलेगी। बट अगर इस सूर्य पे किसी ना किसी तरह से बेनिफिक इन्फ्लुएंस हुआ, मान लीजिए जुपिटर अगर सूर्य को एस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर जुपिटर सूर्य के साथ प्लेस्ड है, तो यहाँ पे वो आपको अथॉरिटेटिवली डील आपसे बात करेंगे, बट वो आपके लिए एक पॉजिटिव वे में चीज़ें टर्न आउट होंगी। ओके, वो आपके लिए नेगेटिवली वर्क नहीं करेंगी। बट अगर इस सूर्य पे बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ, तो फिर उनके अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से आपको शादी में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिनका भी सूर्य इस तरह से प्लेस्ड होता है फिफ्थ हाउस में D9 चार्ट के, तो यहाँ पर स्पाउस काफ़ी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनमें सूर्य की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिफ्थ हाउस से हम बच्चों को भी देखते हैं, तो यहाँ पे इनके बच्चों में भी सूर्य वाली क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आपके बच्चे काफ़ी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्रिएटिव होंगे एंड काफ़ी ही ज़्यादा स्मार्ट होंगे। ओके, सूर्य का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा एंड आपके स्पाउस आपके बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइड है सूर्य फिफ्थ हाउस की। आपके स्पाउस को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी रहेगा, उनको पॉलिटिक्स की बातों में, ओके, पॉलिटिकल चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, या फिर वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। एंड अगर वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं भी हुए, तो भी क्योंकि सूर्य फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है एंड वो डायरेक्ट आपके 11th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो सोशल सर्किल है वहाँ पे उनके बहुत अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकते हैं। सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होता है D9 चार्ट के, तो आपके स्पाउस का जो नेचर होगा बच्चों के प्रति वो काफ़ी ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। वो चाहेंगे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हों बच्चे। तो ये एक पॉजिटिव साइड भी है इस प्लेसमेंट को लेकर। अब आपके चार्ट में अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य प्लेस्ड है एंड आपका फोर्थ हाउस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है D9 चार्ट पे, तो यहाँ पे इट शोज़ कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जिसका बहुत अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा। उनका जो सोशल सर्किल होगा वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकते हैं। तो आप इस तरह से चीज़ें डिकोड कर सकते हैं। बट हाँ, इस प्लेसमेंट के थ्रू आप अपने स्पाउस से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। आपके स्पाउस के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा एंड आप उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। बट दी ओनली प्रॉब्लम इज़ ईगो। ओके, आपको ईगो रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं मैरिड लाइफ में, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे बेनिफिक एस्पेक्ट होगा, तो ये चीज़ फिर बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगी। आपके स्पाउस डोमिनेटिंग होंगे, आपके स्पाउस थोड़े से अथॉरिटेटिवली आपसे डील करेंगे, बट वो आपकी भलाई के लिए होगा, वो एक पॉजिटिव साइड में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ, तो फिर चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आएंगी। तो इसीलिए सूर्य इन द फिफ्थ हाउस D9 चार्ट के, इट्स अ ग्रेट प्लेसमेंट, बट दी ओनली प्रॉब्लम इज़ ईगो। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को सॉर्ट आउट रखा एंड आपने इस चीज़ पे वर्क करा, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ही अच्छी जाएगी। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।